प्यारे बच्चों, आज एक नया चैप्टर क्लास 10 ज्योग्राफी, पहला चैप्टर जिसमें रिसोर्सेज और डेवलपमेंट है। सबसे पहले शुरू ये किया जाए कि व्हाट इज रिसोर्स। जनरली जो इसकी मीनिंग आई, अगर चैप्टर वाइज बात करें तो बाय विच ह्यूमन नीड्स कैन बी सेटिस्फाइड, बाय विच ह्यूमन नीड्स कैन बी सेटिस्फाइड, वो सभी चीजें जिससे इंसान की जरूरत पूरी हो वो रिसोर्स कहलाएगा। दैट इज कॉल्ड रिसोर्स। सभी चीज जो हमारे लिए यूजफुल है या जिससे हमारी जरूरत का पूर्ति हो वो रिसोर्सेज कहलाएगा। एज पर सिलेबस, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, कितने तरह के रिसोर्स होंगे, तो द मेन टॉपिक ऑन द बेसिस ऑफ, use the topic. If we are going to define about the types of resources, first of all we have to use on the basis of, because these four are the type of resources. As per board we are using this topic. So on the basis of origin there are two types of resources, biotic resource or abiotic resource. As per science, biotic resource those are which have life. अब बुक में अगर हम जाएंगे तो ज्योग्राफिकली कुछ बहुत सारा हम सिंपल लिख ले, बायोटिक रिसोर्स हैविंग लाइफ, वो सारे जिसमें जीवन है दे आर नोन एज बायोटिक रिसोर्स। और दूसरा अबायोटिक, हैव नॉट लाइफ, जिसमें जीवन नहीं है वो अबायोटिक रिसोर्स। फिर से चले हैं बायोटिक रिसोर्स की बात करेंगे। तो बायोटिक एज पर साइंस व्हाट टू यूज, टू whom we can say they have the life, if we have the growth or development. All those materials available in earth, if they are in growing stage or they are in developing stage, we can say they have the life. इसलिए geographically they are biotic resource। दूसरा have not life, साइंस में कहते हैं कि लाइफ नहीं है का जस्टिफिकेशन, they are not in growing stage, they are not in developing stage। जिसमें जीवन होगा वो ग्रोथ भी करेगा, जिसमें जीवन होगा वो डेवलप भी करेगा, जिसमें जीवन नहीं है उसकी ग्रोथ भी नहीं होगी, डेवलपमेंट भी नहीं होगा। इसलिए यहां पर को बायोटिक और अबायोटिक, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, बायोटिक एंड अबायोटिक, हैव नॉट लाइफ और हैव लाइफ। ये बायोटिक रिसोर्स, ये ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन आया। दूसरी चीज आई ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी मींस यूजेबल। How can we use these resources? If we are able to use these in more than one time or in single time. तो on the basis of exhaustibility हमारे पास दो तरह के रिसोर्स है, एक है रिन्यूएबल रिसोर्स और एक है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। It's better to define as per we have to find out the conclusion of the complete statement. जैसे यहां पर को हमने ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन की बात करी, बायोटिक रिसोर्स सिंपल सा था कि बायोटिक रिसोर्स दोज हैव लाइफ, जिसके पास जीवन है उसको हमने बायोटिक रिसोर्स कहा, जिसके पास जीवन नहीं है उसको हमने अबायोटिक रिसोर्स कहा। उसी तरह रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल की मीनिंग कैन बी रिन्यूड, कैन बी रिन्यूड और रिसाइकल, जिसको आप दोबारा से यूज कर सकते हैं, दैट इज रिन्यूएबल रिसोर्स। और नॉन रिन्यूएबल मीन्स नॉट टू बी रीयूज, जिसको हम दोबारा से यूज नहीं कर सकेंगे वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आ गया। यहां पर अब ये एक पार्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन और ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन वी हैव बायोटिक एंड अबायोटिक, हैव लाइफ और हैव नॉट लाइफ। वी हैव टू फाइंड आउट द एग्जांपल, ऑल दोज व्हिच हैव लाइफ we have to use one example, which have not life we have to use other example. Similarly, renewable resource, all those one which can be renewed, that is renewable resource, or which can not be renewed, that is non renewable resource. अगर हम पैराग्राफ में गए तो ये पूरा स्टेटमेंट लिख, हमें केवल एक मीनिंग जस्टिफाई करनी है कि नॉन रिन्यूएबल मीन्स जिसका हम रीयूज नहीं कर सकते। तीसरी चीज आई ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मालिकाना हक के बेस पर। रिसोर्सेज आर बीन क्लासिफाइड इन 4 डिफरेंट ग्रुप्स, इंडिविजुअल रिसोर्स, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल। यहां पर इंडिविजुअल मीन्स पर्सनल,
जैसे ये पेन, ये मेरा पर्सनल है, ये डिस्प्ले बोर्ड मैंने पर्सनल बनाया, इसलिए ये मेरा इंडिविजुअल मीन्स ओन्ड बाय इंडिविजुअल, जिसका ये अपना है, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल रिसोर्स। कम्युनिटी, जनरली हम जब क्लास में बैठे तो हम क्या कहते हैं, ये बैग किसका बेटा, मेरा बैग, ये पेन किसकी, ये मेरी, ये क्लास किसकी, तो हम ये नहीं कहते कि सर ये क्लास इसकी, ये क्लास हमारी है। जहां पर को हम वर्ड यूज करें हमारी, हम इसको ऊन लिख ले या अवर लिख ले, इसका सेंस हो गया कि ये हमारा। इसलिए वो सारे रिसोर्स जिसमें हम सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी रिसोर्स। फिर आया नेशनल रिसोर्स, जहां पर जैसे यहां पर कोई इंडिविजुअल, मेरा अपना इंडिविजुअल ओनरशिप थी, कम्युनिटी की ओनरशिप थी या कम्युनिटी का मैनेजमेंट था, उसी तरह यहां पर को नेशनल है, मींस कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाउ टू यूटिलाइज दीज रिसोर्सेज, वो नेशनल रिसोर्स आया। फिर चीज आ गई इंटरनेशनल रिसोर्स। ऐसी जो कॉमन बाउंड्री है बिटवीन टू कंट्रीज, कॉमन बाउंड्री बिटवीन टू नेशंस, दो राष्ट्रों के बीच की जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, हम उसको इंटरनेशनल रिसोर्स कह सकते हैं यहां पर, क्योंकि वो दोनों ही कंट्री उस रिसोर्स का, उस साधन का यूज कर पाएगी, वो हमारा इंटरनेशनल रिसोर्स हो। और चौथी चीज, ये पहला था, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब चौथी चीज में आई ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। जो साधन हमारे पास है, डेवलपमेंट मीन्स विकास के लिए किसका योगदान किस तरह से रहेगा, तो हमने उसको स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के लिए यूज किया है। यहां पर को ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट रिसोर्सेज आर बीइंग क्लासिफाइड इन 4 डिफरेंट ग्रुप्स। पहली चीज है पोटेंशियल। On the basis of development, resources are being classified in 4 different groups. First is called potential. First, we have to find out all those resources in which we have the potential energy, means use. जो साधन हमारे पास है, इसका यूज है या नहीं, कैसे यूज करेंगे, इसके लिए बेटा हम यूज तो करेंगे, लेकिन प्रश्न यहां पर कोई आया कि आर वी एबल टू यूज इट, मीन्स अनयूज्ड है ये भी। साधन तो हमारे पास है, लेकिन हमने इसका अभी यूज करना शुरू नहीं किया। क्यों नहीं किया है? बिकॉज ऑफ जस्टिफिकेशन। यहां पर बेटा मैं जस्टिफिकेशन कह रहा हूं, मीन्स व्हाट इज द यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल। जो साधन हमारे पास उपलब्ध है, यूजफुल तो है, लेकिन उसका यूज क्या है, हम इसके बारे में नहीं कह पाए। हमारे पास तो केवल साधन था, लेकिन हम उसको बताया नहीं कि इसका यूज क्या है। इट मीन्स दैट इज पोटेंशियल रिसोर्स। जब हम अपनी उसमें क्वालिटी लगा लें, या फिर हम इसमें अपनी नॉलेज लगा लें, हम इसमें अपनी स्किल लगा लें, और जस्टिफिकेशन हो जाए कि अब इस रिसोर्स का यूज इस तरह से किया जा सकता है, तो दैट इज कॉल्ड डेवलप्ड रिसोर्स। फिर बात आई स्टॉक और रिजर्व्ड। इन दोनों ही चीजों में जिस तरह से हमने पोटेंशियल और डेवलपमेंट का यूज किया था, उसी को आगे बढ़ा दिया जाए तो ये हमारा आया फॉर फ्यूचर। अब ये तो एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन था ऑन द बेस रिसोर्सेज एंड देयर टाइप्स। प्रश्न ये आया कि हम इसको बोर्ड के हिसाब से अगर यूज करें तो हम इसको किस हिसाब से और सर कितना तैयार करना चाहिए, कहां तक की जरूरत है। तो दोबारा से आप थोड़ा सा, जनरली होता क्या है कि देखिए बेटा, आप हम सब लोग तैयारी तो कर ही रहे हैं, पढ़ाई तो सब करते ही हैं अपने हिसाब से, लेकिन समस्या ये आती है कि सर आफ्टर हार्ड वर्क आई एम अनेबल टू गेट द गुड मार्क्स। समय गुड मार्क्स के लिए का है और नॉलेज का नहीं है। इस समय ये समय है कि आप ज्यादा से ज्यादा नंबर ले आए और कम से कम समय में, तो उसके लिए अब समय है स्मार्ट वर्क का। तो हम शुरू करें बेटा दोबारा से, अगर बात करें एक बार को, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं करेंगे। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, ये हमारा बोर्ड का टॉपिक शुरू हुआ। यहां से बात आती है कि बेटा आपसे बोर्ड कभी नहीं कहेगा कि डिफाइन ऑल दीज टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, ये बात अब नहीं कही जाएगी। यहां पर वो शुरू होगा
हमारे पास ये जो अलग अलग टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज है इसका, तो पहला अगर मैं यूज करूं, पहला क्वेश्चन हो गया बेटा, क्लासिफाई द रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ये हमारा बोर्ड का पहला क्वेश्चन हो गया। बोर्ड आपसे व्हाट आर रिसोर्सेज, डिफाइंड रिसोर्सेज नहीं कहेगा। बोर्ड ये कहता है कि क्लासिफाई द रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। सर कितना लिखना चाहिए? आप इस क्वेश्चन को सेपरेट कर लीजिए, पार्टीशन कर लीजिए। तो पहले चीज आया ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्स। इस टॉपिक के बेस पर हमारे पास रिसोर्सेज दो तरह के, आप उसको यहां पर को सेपरेट दे दीजिए, एक बायोटिक और एक अबायोटिक। ये तो हमारे क्वेश्चन का पहला पार्ट था। अब बोर्ड ने ये आपसे बेटा 3 मार्क्स के लिए बात करी है। तो पहला चीज जब आप ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज बायोटिक एंड अबायोटिक, ये आपका 1 नंबर का हो गया। फिर अब आप इसको डिफाइन भी करें, क्योंकि आपको 3 नंबर चाहिए। अब आप इसको डिफाइन भी कर रहे हैं, तो यहां पर डिफाइन करने के लिए फिर से आप बायोटिक पर चले जाए। बायोटिक रिसोर्स, अब हमने जब बायोटिक रिसोर्स की डेफिनेशन शुरू करी थी, तो ये सीधी सी आ जाए। स्टेटमेंट उतना तैयार करें जिससे मैं आसानी से याद कर सकूं। तो हम सीधे शॉर्ट लिख लेते हैं, ऑल दोज वन हैव लाइफ। वो रिसोर्स, वो साधन जिसमें जीवन है, दे आर नोन एज बायोटिक रिसोर्स। अब बेटा यहां पर ये तो मैंने सिंपल हैव लाइफ लिखा। आप उसको डिफाइन कर सकते हैं ना कि ऑल दोज रिसोर्सेज विच हैव लाइफ। अब लाइफ का फिर जस्टिफिकेशन दोगे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट, ये आपके अंदर की। अदरवाइज केवल इससे आपकी मीनिंग तैयार हो गई कि बायोटिक रिसोर्स वो है जिसमें हमारा जीवन है। आप उसका एक एग्जाम्पल दे दीजिए। अब जिसमें जीवन है उसका एक एग्जाम्पल दे दीजिए। हम यहां पर को खुद को यूज कर लेते हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स में लाइफ है मान लिया जाए। तो यहां पर को 1 नंबर। अब हम बात करें बेटा, देखिए पहला चीज लिखा था आपने टाइप्स ऑफ रिसोर्स, तो आपने बायोटिक और अबायोटिक लिखा, वो 1 नंबर का था। यहां पर आधे नंबर का बायोटिक रिसोर्स की डिफिनीशन थी, और फिर हम आ जाए अबायोटिक। हैव लाइफ, ठीक इसका उल्टा हो गया, हैव नॉट लाइफ, जिसमें जीवन नहीं है। यहां पर को ग्रोथ और डेवलपमेंट लिखा था। अब इसको और अगर आप डिफाइन करना चाहें तो नॉट लिख लें इसके आगे, काम हो गया। फिर बात कर लें, अब इसकी एग्जाम्पल पर चले जाए, तो जिसमें जीवन नहीं है। ये हमारे पास डस्टर है, ये मूवमेंट नहीं करेगा। ये पेन हमारे पास, ये मूवमेंट नहीं करेगा। आप इसका एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं। इसलिए अब मैं यहां पर को शॉर्ट में लिख दूं बेटा पेन। ये भी आपका आधा नंबर का था बेटा। अभी ये डिफिनीशन पार्ट आधा नंबर का था। फिर जैसे आपने ये एक एग्जांपल लिखा, आधा नंबर ये आया और आधा नंबर ये आया। आपके ये तीनों हो गए हैं बेटा 3 नंबर के। जनरली जो हम टेंडेंसी यूज करें कि हम इसमें एग्जांपल लिखते हैं जितने हमारे पास याद है, या जो चीज हम कर सकते हैं। लेकिन बेटा एक शॉर्ट में सोच लो कि आपने 5 एग्जांपल लिखे, नंबर तो बेटा आपको आधा ही मिलेगा। आपने डिफिनेशन लिखी, पूरा पैराग्राफ लिख दी, उसमें नंबर तो आपको आधा ही मिलना है। सो दिस इज द टाइम टू वर्क स्मार्टली। ये वो समय है जब आप स्मार्ट वर्क करें, ताकि आपका समय भी बच जाए और आपका कंटेंट भी पूरा हो जाए। ये था ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। अब हम इसको फिर दूसरे वाले टॉपिक की ओर चले जाएं, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। Classify the resource on the basis of exhaustibility. Simply, if we had these 2 types of resources, one was renewable and other was non-renewable. जिस तरह से हमने ऑरिजिन की बात करी, इसी तरह से रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। स्टेटमेंट बनाने की सर जिम्मेदारी आपकी। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर मैं वो पूरे स्टेटमेंट ऑल दोज रिसोर्सेज विच कैन रिन्यूड, रिसाइकल्ड, रीयूज, आर टर्म्ड एज, आर नोन एज, यहां पर जरूरत है बेटा आपको इस रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल की मीनिंग जनरेट कर लेनी।
आपने यहां पर को इसके केवल मीनिंग ढूंढ लीजिए, बाकी स्टेटमेंट बड़ी आसानी से बन जाते हैं। तो यहां पर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की अगर मैं बात करूं तो सिंपल कैन बी रिन्यूड या रीयूज या रिसाइकल्ड, जिसको आप दोबारा से प्रयोग कर सकते हैं, वो सारी चीज रिन्यूएबल रिसोर्स है। अब ये ढूंढिए कि क्या क्या चीजें ऐसी हैं हमारी एनवायरनमेंट में जिसको हम दोबारा से तैयार कर सकते हैं, जिसका यूज दोबारा से कर सकते हैं। अगर आपने अभी इस डिस्प्ले बोर्ड को देखा होगा तो ये मैं तीसरी बार लिखने चला हूं। इट मींस एक बार मैंने लिखा, मैं उसको फिर मिटा दिया। इसका मतलब मैं इस डिस्प्ले बोर्ड को दोबारा से यूज कर रहा हूं। लेकिन कुछ ऐसे जिसको यूज दोबारा से नहीं कर सकते। मोटरसाइकिल में आप पेट्रोल भरा लीजिए, एक बार तेल भराया, आजीवन वो तेल नहीं चलता, वो दोबारा से खत्म हो जाएगा, आपको दोबारा भराना पड़ेगा, इसलिए वो नॉन रिन्यूएबल। तो ये आप जिस तरह से कैन बी रिन्यूड, रिसाइकल्ड, रीयूज आया, आप उसका वर्ड यूज कर लिए कैन नॉट बी रीयूज, जिसको दोबारा से उपयोग नहीं कर सकते। आपकी क्लास 10th की बुक है, सपोज करिए, हो सकता है कि आपने किसी सीनियर से खरीदी हो या सीनियर से ले ली हो। इट मीन्स पहले मैंने वो किताब पढ़ी, अब आपको दे दी, और उसके बाद अब आप इस किताब को किसी तीसरे आदमी को फिर दे देंगे। इसका मतलब इस किताब का यूज आप बार बार ही कर सकते हैं। लेकिन क्या आप कॉपी का यूज कर सकते हैं दोबारा से? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि एक बार आपने कॉपी भर दी है, अब उस कॉपी को भरने के बाद आप कहें सर मैं मिटा लूंगा, दोबारा से लिख लूंगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर अगर यदि आप नोटबुक की बात करें तो नोटबुक रिन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हुई, और बुक हमारी रिन्यूएबल रिसोर्स हुई। लेकिन बेटा यहां पर मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपको ये जस्टिफाई हो जाए कि सर एक्चुअल मीनिंग क्या है। अब यहां पर एक प्रश्न हो रहा है कि जहां हम बायोटिक की बात कर रहे थे बेटा, जनरली बुक की बात करूं, क्योंकि बुक में साइंटिफिकली ग्रोथ नहीं है, बुक में डेवलपमेंट नहीं है, हम उसको एबायोटिक रिसोर्स यूज करें। लेकिन अगर हम कल्चरली जाए या फिर अपना धार्मिक स्टेज पर जाए तो बुक का यूज बदल जाता है बेटा। जनरली ये बुक्स हमारे लिए टॉर्च बियरर है या फिर रास्ता दिखाती हैं, इसलिए यह मान लिया जाता है कि अगर हम धार्मिक रूप से जाए, सांस्कृतिक रूप से जाए, तो बुक को आप अबायोटिक रिसोर्स नहीं कह सकते, बुक को बायोटिक रिसोर्स कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए ग्रोथ का काम कर रही है। लेकिन ज्योग्राफिकली बुक मूवमेंटेबल नहीं है। साइंस कहती है कि बुक में कोई चेंज नहीं आ रहा है, समय नहीं बदल रहा, उसकी प्लेस नहीं बदल रही है, इसलिए बुक अबायोटिक। तो यहां पर तो कुछ इस तरह। अब हम कहें कि सर आपने ये लिखा है बुक में, तो ऐसा है ही नहीं, इसलिए ये देशकाल वातावरण कहते हैं कि समय के हिसाब से व्हाट यू वांट टू जस्टिफाई एंड व्हाट आई एम एबल टू अंडरस्टैंड, आप क्या कहना चाह रहे हैं और मैं क्या समझा रहा हूं। इसलिए यहां पर वो कलेक्टिव आंसर दिए जाए जो आपकी और मेरी नजर के लिए कॉमन हो। इसलिए अब बात करें रिन्यूएबल की, तो जो रिन्यू कर सकते हैं, जिसको दोबारा से उपयोग किया जाए, वो रिन्यूएबल रिसोर्स हुआ, जिसे दोबारा से यूज ना कर सको वो नॉन रिन्यूएबल। इसी तरह जैसे हमने बायोटिक वाले में बात करी थी, आधे नंबर का ये, आधे नंबर का ये, फिर इसकी डिफिनीशन चली जाए तो आधे आधे नंबर में ये चली गई। और जब आप इसका एक एक एग्जाम्पल यूज करेंगे तो आपके पास बेटा फिर से ये आधे आधे नंबर का एग्जाम्पल आ गया। ये हमारा 3 नंबर का दूसरा क्वेश्चन हो गया इस पर्टिकुलर टॉपिक से। अब हम इसके बाद तीसरी साइड पर चले गए। तीसरी साइड, तीसरी थी ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अब यहां पर ये नहीं कहूंगा बेटा कि जिस तरह से अभी तक के पहले दोनों टॉपिक आपके 3 नंबर के थे, इसमें भी कोई पर्टिकुलर मार्क्स नहीं। अब बोर्ड के हिसाब से ये टॉपिक 3 नंबर का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पहली चीज इसके 4 टाइप्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो ये 3 नंबर का नहीं हो सकता, जिसमें इंडिविजुअल है, कम्युनिटी है, नेशनल है और इंटरनेशनल है। 3 नंबर का नहीं हो सकता है, तो ये मान लीजिए कि 4 नंबर के लिए पॉसिबल है। अब बोर्ड कहे कि क्या 4 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है? यदि नहीं तो छोड़ दो। इसका मतलब अब ये हमारे सारे ही क्वेश्चन
एक एक नंबर के हो सकते हैं। एक एक नंबर के होने में भी आपके पास एक डिफिनीशन है और एक एग्जाम्पल। तो बात कर लिया जाए कि इंडिविजुअल रिसोर्स, हम इसको इंडिविजुअल मीन्स पर्सनल कह सकते हैं बेटा, ठीक। ये पर्सनल रिसोर्स जो इंडिविजुअल है, जो मुझसे बिलोंग करता है, इंडिविजुअल ओनरशिप या पर्सनल ओनरशिप, जहां पर को एक पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो उस रिसोर्स को मेंटेन करने की, वो पर्सनल या इंडिविजुअल रिसोर्स है। जहां पर को कम्युनिटी की बात आई, मैंने पहले भी अभी आपसे यूज किया था कि जहां पर आप ये मेरा है मीन्स इंडिविजुअल है, कम्युनिटी हमारा, ये हिंदी का वर्ड यूज करें तो ये मेरा है या फिर माइन, यहां पर को अवर, यहां पर अवर हिंदी का वर्ड आ गया हमारा। अब तीसरी चीज आई नेशनल, इसको हम कह सकते हैं कि मैनेज, और जैसे आपने हमने लिखा पर्सनल ओनरशिप, तो यहां पर को वर्ड यूज कर लें ओन्ड बाय कंट्री। जो रिसोर्स कंट्री के द्वारा मैनेज किया जाता है वो नेशनल रिसोर्स है। एग्जाम्पल हम सबके पास, ये मैं पेन दोबारा से यूज कर दिया बेटा, सर ये मेरी पेन है, पर्सनल रिसोर्स आ गया। सर ये हमारी क्लास है, ये कम्युनिटी रिसोर्स आ गया। सर मैं रेल लिखा, ट्रेन लिखा, सर ये राष्ट्र की प्रॉपर्टी है, यहां पर को नेशनल रिसोर्स अब आ गया। फिर इंटरनेशनल, ठीक, इंटरनेशनल रिसोर्स, ये चीज कॉमन बाउंड्री बिटवीन टू नेशन, ठीक, इंडिया और श्रीलंका। यहां अब इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो ये ओशन है, ठीक, इसको इंडिया और श्रीलंका दोनों ही यूज कर सकते हैं, इसलिए ये जो ओशन होगा दैट विल कॉल इंटरनेशनल रिसोर्स। एक उसकी कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस है, अप्रोक्सीमेटली 200 नॉर्डिक माइल्स अप्रोक्सीमेट, कि इतने बीच। अब नॉर्मली हम बात करें तो LOC की अगर मैं बात करूं यहां पर को लाइन ऑफ कंट्रोल, तो 5-7 किलोमीटर दोनों ही कंट्रियों के बीच में गैप पड़ गया। उसके बाद जो ये कॉमन लाइनें आ गई जहां पर को दोनों ही कंट्रियां काम कर पाएंगी, ये हमारा इंटरनेशनल है। इसीलिए यहां पर को मैं कहूं कि बेटा ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, वो पॉसिबिलिटी आपकी इस तरह से होगी, लेकिन मैं एश्योर नहीं कहूंगा कि ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स के लिए होगा। अब चले जाए लास्ट टॉपिक है, इस पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ रिसोर्स में आपने यूज किया था बेटा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, शायद यही बात कर रहे थे। एक है पोटेंशियल, दूसरा है डेवलप्ड, तीसरा है स्टॉक और चौथा है रिजर्व्ड। इसमें अनडिस्कवर्ड, अनयूज्ड, अनयूटिलाइज्ड बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, वो सारे रिसोर्स जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए हैं, जो अभी तक यूज नहीं हुए हैं, जिनका अभी तक यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि हमने उसका टेक्निकली यूज जस्टिफाई नहीं कर पाए कि ये किस फील्ड के हैं। दूसरी चीज, जब हमने इनका टेक्निकल यूज शुरू कर दिया, वो हमारा डेवलप। इसमें थोड़ा सा अब हम अपने लिटरली चले जाए एग्जांपल जस्टिफिकेशन के लिए कि व्हाट इज पोटेंशियल और व्हाट इज डेवलप्ड। थोड़ा सा रामायण और महाभारत की ओर चले जाए। यहां पर
रामायण में आप लास्ट स्टेटमेंट जाएं, हमने वर्ड यूज किया सुंदरकांड। जिस समय हनुमान और बाकी के सारे ग्रुप्स समुद्र के किनारे बैठे हुए हैं और सीता मां की खोज करने के लिए निकले हैं, मींस एनर्जी की जहां पर को हम बात करें पोटेंशियल पावर कि वेयर दीज कैन बी यूज्ड, हर किसी ने, जामवंत ने, सुग्रीव ने, अंगद ने अपने अपनी पावर शो कर दी कि यार ये मैं काम कर सकता हूं, ये मैं नहीं कर सकता हूं, ये ऐसा। जामवंत कहते हैं कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया, मैं समुद्र पार नहीं कर पाऊंगा या नहीं, प्रश्न है। अंगद कहता है कि मैं चला तो जाऊंगा, वापस आ पाऊंगा या नहीं, इसकी जस्टिफिकेशन भी नहीं है। इसका मीन्स इनके पास पावर थी लेकिन वो टेक्निकली यूज्ड नहीं हुई है। हम अब चले जाए, चौथा जो यहां पर को पर्सन था वो हमने हनुमान कहा। यहां पर अब सोचा कि कौन लंका जाएगा। देखिए हमारे पास पावर तो थी लेकिन उसको यूज करने की टेक्निक नहीं थी, इसलिए वो पोटेंशियल रिसोर्सेज हुए, क्योंकि वो अभी टेक्निकली अनडिस्कवर्ड है, अनयूटिलाइज्ड है। यहां पर को अब हनुमान का जिक्र करा हमने कि जामवंत ने हनुमान को याद दिलाई कि बेटा हनुमान, तुम इस लंका में जा सकते हो, तुम इस समुद्र को पार कर सकते हो। नाउ एज अ टीचर इन माई क्लास, इफ आई हैव 10 स्टूडेंट, 10 बच्चे अगर मेरे पास हैं, ऑल दीज 10 हैव द सेम आइडिया, सेम थॉट्स और सेम वर्किंग कल्चर, मे बी नो। इन 10 बच्चों का एक सा इंटरेस्ट है, शायद नहीं कह सकते हैं। हो सकता है आप मैथमेटिक्स में अच्छे हो सकता है आप साइंस में अच्छे हो सकता है आप एसएसटी में अच्छे हो सकता है आप खेल में, क्रिकेट में, बैडमिंटन में या फुटबॉल में अच्छे हो। अब अगर मैं आप फुटबॉल में अच्छे थे और मैं आपको मैथमेटिक्स में 100 नंबर लाने की बात कहूं तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। इसलिए आप 10 के 10 डिफरेंट फील्ड से रिलेटेड थे, आप पोटेंशियल एनर्जी थी, पोटेंशियल रिसोर्स थे। अब जब आपके अंदर की टेक्नोलॉजी हमने जस्टिफाई कर ली, डिफाइन कर ली और उस फील्ड पर आपको प्रमोट किया, तो आपने अपना 100% आउटपुट दिया है। 100% आउटपुट का सेंस क्या है कि आप एक अच्छे स्पोर्ट्समैन थे, इसलिए आपको मैथमेटिक्स के पेपर के बदले मैंने स्पोर्ट्स की साइड दे दिया। तो यहां पर जब मैंने आपके स्पोर्ट्स की साइड का यूज किया तो यू हैव यूज्ड योर पोटेंशियल एनर्जी। यहां पर आपने अपना रिसोर्स यूज किया और रिजल्ट 100% दिया। यहां अब इसको स्टॉक और रिजर्व्ड, मैं इनको फिर से पोटेंशियल और डेवलप्ड की फिगर पर रख लूं। इट मींस अगेन अनडिस्कवर्ड और अनयूटिलाइज्ड one, and second is called preserved for future need। ठीक, तो ये हमारे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज है कि हम इस टाइप्स ऑफ इस रिसोर्सेज को किस तरह से यूज करें। अब इसके बाद अगली वीडियो के लिए, अगले टॉपिक के लिए आप दोबारा से वेट करिएगा।